नमस्कार दोस्तों। वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर सामूहिक आनापान सति ध्यान करें। तो सर्वप्रथम जिन्होंने भी चश्मे पहने हैं वे अपने चश्मों को उतार दें और जो जमीन पर बैठ सके वे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे सोफे पर या कुर्सी पर कहीं भी एक सुखद सुख आसन में बैठ जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हो सके तो कमर को सीधी रखें। यदि आपको बैक सपोर्ट चाहिए तो कुशन रख लें। कंधों को रिलैक्स कर दें। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उसे गोद में रखें। पैरों को क्रॉस करें और बड़ी ही कोमलता से धीरे धीरे अपने आँखों को बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास अपने भीतर भरें और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए। एक और लंबी गहरी श्वास अपने अंदर भरें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने पूरे शरीर को पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए घुटनों तक एकदम ढीला छोड़ दें। एकदम ढीला। घुटनों से होते हुए थाई जॉइंट तक शिथिल करते जाएं शरीर को। एकदम शिथिल कर दें। दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए हम पीछे हिप से होते हुए लोअर बैक रिलैक्स करते जाएं और ऊपर मिडल बैक रिलैक्स और ऊपर अपर बैक पूरी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स कर दें। इसी तरह फ्रंट में पूरी जनेंद्रियों का भाग रिलैक्स कर दें और ऊपर पेटों से होते हुए पूरे पेट, दोनों इंटेस्टाइन और ऊपर बढ़े। हमारे ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पैनक्रियास रिलैक्स करते जाएं और ऊपर चेस्ट, आपका हृदय पूरे कंधों तक शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
एकदम रिलैक्स हो जाए। दोनों हाथों की उंगलियों से ऊपर की ओर कोहनी तक एकदम शिथिल कर दें। कोहनियों से होते हुए कंधों तक और ढीला छोड़ दें। आपके दोनों हाथ एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। कंधों से ऊपर, गर्दन से ऊपर होते हुए चेहरे पर, मुंह, नाक, कान, आंखें, माथा, पूरा चेहरा एकदम रिलैक्स हो चुका है। इसी तरह बैक, गर्दन से होते हुए पूरे सिर एकदम रिलैक्स कर दें। आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। चेहरा बिल्कुल शांत, एक सुंदर मुस्कुराहट, और मन बिल्कुल शांत हो चुका है। आइए हम आनापानसती ध्यान के द्वारा हमारी जो इस बाह्य दुनिया की में जो जागरूकता है उसे हटाते हुए अपने भीतर अंतर्मन की गहराई में उतरते जाएं। हम जो श्वास लेते हैं दोस्तों, वह वायु लग सकती है आपको, लेकिन जब इस वायु में हम पूरी जागरूकता जोड़ देते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। वो प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म से मिलाती है, जिससे हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास होता है। तो आइए एक बहुत सुंदर मधुर संगीत के साथ और आनापानसती ध्यान के साथ हम और गहराई में उतरते जाएं। एक एक श्वास को महसूस करें भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल आपकी स्वाभाविक श्वासें हों।
दोस्तों, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। हमें इस प्रातःकालीन मंगल बेला में हम सब मिलकर सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। इस उगते हुए सूरज की ऊर्जा हमें मिल रही है। इस ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी विश्व शक्ति के रूप में हमें मिल रही है। इतना सुंदर पवित्र और शुद्ध वातावरण है।
मंद मंद बहती हुई हवा, इस पक्षियों के चहचहाने की आवाज मन को मुग्ध कर लेती है। इस समय कोई विचार नहीं, कोई भी सोच नहीं, आप केवल इस वर्तमान से जुड़े हुए हैं। भूल जाए अपने भूतकाल को, भूल जाए अपने भविष्य को, और इस वर्तमान के इस पल में जो हो रहा है उसे होने दें। इसके एक एक क्षण का उपयोग करें। पूरी तरह जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ, और भीतर गहराई में उतरते जाएं।
अपने शरीर में होने वाले स्पंदनों को महसूस करें। ध्यान में कई तरह के अनुभव होते हैं, जैसे शरीर बिल्कुल हल्का लगता है या कभी सिर भारी हो जाता है, पाँव में झंझनाहट होती है, घुटनों का दुखना, कमर का दुखना, कभी शरीर आगे की ओर झुक जाता है, कभी दाहिने कभी बाएं। यह सब एकदम सामान्य है। जो भी हो रहा हो उसे केवल साक्षी भाव से देखें, कोई प्रतिक्रिया ना करें। यदि पूरा शरीर सामने की तरफ झुक जाए तो कभी भी झटके से ना उठें। धीरे धीरे उसे उठाएं। यह सब होता है दोस्तों। तो पूरी तरह बने रहें अपनी श्वासों के साथ और इस वर्तमान समय के साथ एक हो जाए। श्वास ही हमारा सच्चा मित्र है। जब हम जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम श्वास लेते हैं और सबसे आखिरी श्वास मृत्यु के समय। तो इस जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसमें श्वास ही एक ऐसे है जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती और निरंतर हमारे साथ चलते रहते हैं। यही श्वास ही हमारी सच्ची गुरु है। इन श्वासों को देखते देखते इतने ध्यान में मग्न हो जाएं, इतने अंदर गहराई में उतरते जाएं कि आप अपने आप को पहचान सके। मैं कौन हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। सब कुछ संभव है दोस्तों। ध्यान के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे हमारी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर सकेंगे। हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकेंगे, क्योंकि हर आत्मा इस धरती पर कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर आती है।
और अनुभव लेने के लिए आती है। तो जैसी भी परिस्थिति हो, उसे स्वीकार करना सीखें। किसी भी तरह की परिस्थिति स्वीकार करें। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, चाहे इस भूमंडल में, चाहे आकाश में हो, चाहे जल में, हमें सभी को मंगल मैत्री देनी है दोस्तों। आइए एक बहुत खूबसूरत
प्रार्थना के द्वारा हम सबको मंगल मैत्री दें और सबके लिए मंगल कामना करें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन के गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। लास्ट 2 मिनट्स, कोई भी अपनी आंखें ना खोले दोस्तों, बने रहें इस खामोशी के साथ। आइए हम ध्यान में सभी आत्माओं से माफ़ी मांगे। हमारे जन्म के पहले दिन से लेकर आज तक हमने कितने ही जन्म लिए हैं और कितने ही योनियों में जन्म, जैसे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम। तो इन योनियों में जन्म लेते 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 आज इस मानव देह तक आए हैं। तो उस समय जाने अनजाने में हमने कितनी ही आत्माओं को दुख दिया होगा, उन्हें पीड़ा दी होगी, मन से, वचन से या वाणी से। तो आज इस वर्तमान पल में अपने इस भौतिक शरीर के द्वारा हम उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगे। मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। इसी तरह यदि किसी भी आत्मा के द्वारा मुझे दुख पहुंचा है, मुझे पीड़ा हुई है, तो मैं उन सभी आत्माओं को माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ। सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। इसी तरह दोस्तों, कितनी ही आत्माओं ने किसी भी समय यदि मेरी सहायता की है, मुझे मदद दी है, तो उन सभी को बहुत 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 थैंक यू कहें, धन्यवाद कहें। इस तरह माफ़ी मांगने से, सबको माफ़ करने से हमारे जन्मों जन्मों के जो कार्मिक बंधन हैं वे धीरे धीरे कम होते जाते हैं दोस्तों। तो हमेशा सबको खूब प्यार करें, खूब सभी के प्रति दया और करुणा का भाव रखें। आइए हम पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को धन्यवाद दें। इस प्रकृति को, प्रकृति के पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। जिस धरती पर हम बैठे हैं उस माँ वसुंधरा को धन्यवाद दें। जिस जगह हम बैठे हैं दोस्तों उसे धन्यवाद दें। अपने इस शरीर को धन्यवाद दें। इसके एक एक अंग को धन्यवाद दें। इस सामूहिक या ध्यान में जितने भी लोग बैठे हैं उसे धन्यवाद दें। लास्ट 10 सेकेंड्स धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और बंद आँखों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए महसूस करें इस ऊर्जा को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आँखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को चेहरे पर घुमाएं। गर्दन शोल्डर से होते हुए दोनों हाथ पूरी हाथ की उंगलियों तक, चेस्ट, हृदय, पेट, पीठ, कमर, हिप्स, थाइस, घुटने, पूरे पैर की उंगलियों तक खूब अच्छी तरह से इस ऊर्जा वाले हाथों को फिराए और फिर अपने आप को बड़े प्यार से गले लगाते हुए कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आँखों को खोले दोस्तों। अपने आप को धन्यवाद दें, अपने आप को शाबाशी दें आज के इस ध्यान के लिए। सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। आज हमारे बीच रीता जी आ चुके हैं और अब वो हमें ज्ञान की कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। वेलकम रीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू संध्या मैम। आत्मवंदन आपको और सभी मास्टर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो आज विजडम शुरू करने से पहले मैं पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ और डॉक्टर जी के सर, इन स्पिरिचुअल टैबलेट्स के जो फाउंडर हैं, उनके प्रति बहुत कृतज्ञता के साथ नमस्कार करती हूँ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर्स, कल हमने शुरू किया था स्पिरिचुअल टैबलेट्स का। एक 10th स्पिरिचुअल टैबलेट थी जिसका नाम था लाइफ हेल्थ काउंसलिंग। तो लाइफ हेल्थ काउंसलिंग में कल मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर मैंने आपको स्पिरिचुअल हेल्थ सेंटर्स के बारे में बताया था, और उसके बाद लाइफ हेल्थ काउंसलिंग शीट कैसे क्या होती है और कैसे बनती है उसके बारे में बताया था। और फिर मैंने स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर्स कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है ये सब बताया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेट अपॉर्चुनिटी से। सो व्हाट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी? एट मेडिकल हेल्थ सेंटर्स, जो भी मेडिकल हेल्थ सेंटर, स्पिरिचुअल, सॉरी आई शुड से स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हेल्थ सेंटर्स होते हैं या मेडिटेशन हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहां पे हर 15 दिन में या 1 महीने में एक बार लाइफ काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं। इन लाइफ काउंसलिंग सेशंस में जो भी पेशेंट गॉड्स आते हैं, फ्यूचर असाइनमेंट्स बताई जाती हैं। लाइक जो पहले से कंसल्ट कर रहे हैं स्पिरिचुअल काउंसलर्स के साथ, तो उनको आगे और क्या करना है वो उनको बताया जाता है। और ये सब कुछ मास्टर्स फ्री होता है, इसमें कहीं कोई पेमेंट नहीं है। तो पीजीज को इस चीज का बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। आपने देखा होगा एलोपैथी ट्रीटमेंट लेने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट को असेस करते हैं और फिर उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन। इतनी गोलियां सुबह, इतनी गोलियां शाम, एंटीबायोटिक है, स्टेरॉइड्स है, सब कुछ देते हैं। लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन को देखकर, माने उसके माइंड और बॉडी के क्या सिचुएशन है, उसको देखकर उसको क्या बताते हैं हम लोग कि कितने घंटे मेडिटेशन करना है, कौन कौन सी स्पिरिचुअल बुक्स उनको पढ़नी चाहिए, और वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पितामह पत्री जी ने कहा था कि शाकाहार भोजन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहते थे मेडिटेशन करो या ना करो, लेकिन शाकाहारी बनना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को दुख देंगे तो वो दुख हमारे ऊपर किसी ना किसी पीड़ा के रूप में, किसी ना किसी चैलेंज के रूप में आएगा। फिर है कि स्पिरिचुअल काउंसलर्स जो होते हैं वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। आपको एक कुछ चीजें प्रिस्क्राइब कर दी कि आपको ये फॉलो करना है, लेकिन कहीं पे भी अगर पेशेंट गॉड को कोई भी डाउट्स हैं तो स्पिरिचुअल मास्टर्स जो होते हैं वो हमें हमेशा हमारे डाउट्स क्लियर करने में मदद करते हैं। इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करना है, कैसे हमें इलनेस से बाहर आ सकते हैं, ये सब कुछ वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। और एक चीज हमें जरूर याद रखनी चाहिए, चाहे हम पेशेंट हैं या नहीं है, हर इंसान को जो जन्म होता है वो उसकी सोल एवोल्यूशन के लिए ही होता है। तो सोल एवोल्यूशन कैसे होगी? सोल एवोल्यूशन के लिए हमें स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, और स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए हमें किसी ना किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ अटैच होना ही चाहिए। स्पिरिचुअल गुरु जो ऑलरेडी अज्ञानता से बाहर आ चुके हैं, जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है, जो हमें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि हमें बॉडी और सोल लेवल पे कैसे अलग होना है। यहाँ पे एक बहुत अच्छे कुछ सेइंग्स हैं जो स्पिरिचुअल गुरु वेमाना है, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो तो अपने माइंड के साथ स्लेवरी मत करो, माने अपने मन के दास मत बनो। आप जानते हैं हमारा मन कितना चंचल है, एक दिन में हमें 62 आती है, और उसमें भी मैक्सिमम थॉट्स होती हैं जो हमारे किसी भी पर्पस, कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं करती, जिसका हमारी डेली लाइफ से, फ्यूचर से कोई लिंक ही नहीं है। ऐसी थॉट्स जो आती हैं, उसी के लिए हमें मन का दास नहीं बनना, हमें मन को कंट्रोल करना है। डोंट बी अ स्लेव टू योर माइंड, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे मेडिटेशन करो चाहे ना करो, अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो तो आपको मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और एक सरेंडरेंस भाव से, समर्पण के भाव से, बहुत हम्बलनेस के साथ
यानी विनम्रता से हमें अपने गुरु की खोज करनी चाहिए। अब सॉरी, गुरु की खोज करने का मतलब ये नहीं है कि वो डंडा और लोटा लिया और गुरु को खोजने शुरू कर दिया। गुरु की खोज अपने आप हो जाएगी जब हम स्पिरिचुअलिटी में आएंगे। जब हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो हमें गुरु अवश्य मिलेंगे। हमें गुरु मिलेंगे और उनसे हम टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, तब तक काउंसलर्स को से टेक्निक्स को फॉलो करते हुए अगर हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हम सीखते हैं, जो हम सुनते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी के वे में उसको हम अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो हम बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को भी क्योर कर लेंगे। इसके बाद एक और बहुत अच्छी सेइंग है वीर ब्रह्मरेंद्र मास्टर की। वो कहते हैं कि अपने गुरु के साथ जो आपकी अटैचमेंट है, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। वो कहते हैं एक बेबी मंकी बन जाओ। आपने देखा होगा एक बेबी मंकी अपनी माँ को कैसे पकड़ के रखता है, इतना जकड़ के रखता है कि उसकी माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाती है, लेकिन उसको कोई डर नहीं लगता कि वो गिर जाएगा। दैट मीन्स उसको अपनी माँ पे कितना ज्यादा फेथ है। तो इसी तरह से हमें अपने गुरु पे उतना ही फेथ रखना चाहिए जितना एक बेबी। अब कई लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि इसमें तो हम रिस्क लेते हैं। तो मास्टर्स, ये रिस्क नहीं है। रिस्क तब होता है जब हम हाफ हार्टेडली कोई काम करते हैं, जब हम फेथ भी रखते हैं और साथ में डरते डरते भी हैं, अरे कहीं मेरे को ये नुकसान ना हो जाए, वहां पे रिस्क हो सकता है। लेकिन जब आप फुल फेथ रखेंगे, पूरा विश्वास रखेंगे, तो कोई रिस्क नहीं आता। देन एक और बहुत अच्छी सेइंग है, दे से कि अगर हम बिना मास्टर के एजुकेशन लेते हैं या ज्ञान लेते हैं तो वो एक ब्लाइंड एजुकेशन कंसिडर करी जाती है। तो इस मास्टर्स यहाँ पे भी समझने की बात ये है कि ज्ञान किस तरह का, कुछ चीजें होती हैं जिसमें हमें स्पेशलाइजेशन करनी होती है, तो स्पेशलाइजेशन के लिए हमें मास्टर चाहिए। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए हमें ये पता चलता है कि फला मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हैं, तो वहां पे हमें फेथ बहुत जरूरी चाहिए। लेकिन जैसे अगर आपने मान लीजिए म्यूजिक सीखना है, तो म्यूजिक के लिए तो आपको एक ट्रेंड म्यूजिक टीचर चाहिए ना, उसी उसके बिना आप नहीं सीख सकते। अदरवाइज आपकी जो एजुकेशन है वो ब्लाइंड एजुकेशन मानी जाएगी, माने दिशाहीन। तो आपको वो पूरे सुर नहीं आएंगे। आप पूरे सुर, ठीक है, आप अच्छा गा सकते हैं, पब्लिक में भी गा सकते हैं, लेकिन वो जो सुर की नॉलेज है वो तभी आएगी जब आप एक मास्टर को फॉलो करेंगे। या आप क्रिकेट सीखना चाहते, आजकल आपने देखा होगा क्रिकेट कोचेस होते हैं, तो कोच को लेना जरूरी है, उसी के थ्रू हम प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। इसी तरह से पतंजलि ज्ञानपीठ ने क्या कहा कि योग चित्ता वृत्ति निरोधा, कि योग से हमारी जो माइंड की फ्लक्चुएशंस हैं, जिसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा मन बहुत चंचल है। अगर हम मेडिटेशन भी करते हैं, पत्री सर कहते हैं कि आप सांसों पे ध्यान दो। हम सांसों पे ध्यान लाते हैं, लेकिन क्या होता है, हर पल हमें फिर से थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। उन थॉट्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अपने अंदर की यात्रा करने के लिए। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि योग करने से, योगा करने से हमारी जो मन की चंचलता है वो थोड़ी स्थिरता में आ जाती है, जिसकी वजह से हम चेन ऑफ थॉट से बच जाते हैं। और एक योगी है विमाना, उन्होंने क्या कहा है कि डिफरेंट थ्योरीज पे टाइम मत वेस्ट करो। जैसे हमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आमतौर पे मतलब डेली लाइफ में भी जो स्पिरिचुअल तो होते हैं लोग, मे बी वो मेडिटेशन में नहीं आए, तो वो क्या करते हैं, आज वो संतोषी माता को मानते हैं, एक इच्छा की, वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो शिव जी को की पूजा शुरू कर दी, शिव जी की पूजा से उनका काम नहीं बना तो कृष्णा को मानना शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, इससे हम कहीं पे भी नहीं टिक सकते। तो कहते हैं कि किसी भी ज्यादा थ्योरीज पे मत जाओ, डिफरेंट थ्योरीज को मत मानो। आप एक गुरु
एक स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो करो, उसके ऊपर विश्वास रखो, उनसे अपने डाउट्स को क्लियर करो, और फिर सिंपली कुछ भी कॉम्प्लिकेट मत करो अपनी लाइफ को, और उस गुरु की जो भी आपको शिक्षा मिलती है उसको अपनी लाइफ में समझो और इम्प्लीमेंट करो। ये तो है हमारी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज कि हमें किस किस तरह से अपने गुरुओं को मानना है और क्या क्या फॉलो करना है। अब वैसे ये टैबलेट पूरा हो चुका है, लेकिन इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं एक बार बताऊंगी कि हमने पढ़ तो सब कुछ लिया है, लेकिन एक बार उस रिवीजन से बहुत फायदा होता है कि हमें वापस सम अप कर सकते हैं हम उसको। तो इसमें आपने देखा है मास्टर्स के जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, उनके क्या टूल्स होते हैं पेशेंट की बीमारी को जांचने के। वो एक्सरे करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, और फिर वो असेस करते हैं कि बीमारी क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ पे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे बॉडी और माइंड लेवल पे काम करते हैं, उनको सोल से कोई लेना देना नहीं है, उनको कुछ नहीं मालूम, इस मालूम भी है या नहीं है वॉटेवर, अगर वो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इसी लेवल पे काम करते हैं। लेकिन एक स्पिरिचुअल काउंसलर क्या करता है, उनके क्या टूल्स होते हैं? उनके टूल्स होते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, जो आपने मेडिटेशन में या ड्रीम में या अपने रियल लाइफ में कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस होते हैं जो बार बार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बार बार कोई टैंक, पानी का टैंक ओवरफ्लो करता दिख रहा है, आज दिखा, आपने उसको ट्रीटमेंट करवाया, ठीक हो गया, कुछ दिन के बाद आपके घर का टैप आपको लूज हो गया और वो लीक करता दिखाई दे रहा है, मतलब पानी बार बार लीक कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द कोइंसिडेंस जो बार बार रिपीट हो रहा है। हम कोई भी एक्सपीरियंस को सिंगली नहीं लेते। मान लीजिए आपको कोई भी मेडिटेशन में या ड्रीम में एक्सपीरियंस हुआ, वो बार बार हो रहा है तभी हम उसको कंसिडर करते हैं। इसी तरह से डेली लाइफ में भी अगर आपको कोई एक्सपीरियंस बार बार हो रहा है, जैसे आपने घर के बाहर फुटमैट रखा हुआ है, वो बार बार कोई ना कोई डॉग या तो फाड़ जाता है या बार बार खो जाता है, कोई उठा के ले जाता है। तो जब बार बार कोई चीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग से हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, वो उन एक्सपीरियंसेस को कंसिडर करके देखते हैं कि आपके बॉडी और माइंड की क्या इश्यूज हैं। उस लेवल पे जो इश्यू होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, वो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं ताकि जो इश्यूज हैं वो बीमारी आने से पहले सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमारी जो इश्यू, जो चैलेंजेस होते हैं वो पहले माइंड लेवल पे होते हैं, बॉडी लेवल में बाद में आते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल काउंसलर्स के कांटेक्ट में हैं या किसी स्पिरिचुअल गुरु के कांटेक्ट में हैं, तो वो पहले ही, हम अगर उनके साथ डिस्कस करते हैं कि मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस बार बार आ रहे हैं, तो बीमारी आने से पहले ही वो आपको रास्ता बता देंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आप उस बीमारी से बच जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे। अब कई बार हमें, जब हम गुरु के कांटेक्ट में रहते हैं तो हम काफी नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो मास्टर्स, उस नॉलेज के बेसिस पे हम अपनी स्पिरिचुअल प्लानिंग कर सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आप, जैसे हम लोगों ने स्पिरिचुअल टैबलेट्स में ये टैबलेट पड़ी हुई है, लेकिन जिन्होंने नहीं पड़ी हुई उनके लिए क्या है कि नॉलेज गेन करने के बाद जब हम कोई भी एक्सपीरियंस को बार बार देखते हैं, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था, मान लीजिए आपको कुछ दिन लगातार ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि आपको ड्रीम में न्यूज़पेपर या मिल्क दिखाई देता है। तो इसका मतलब मिल्क और न्यूज़पेपर क्या है? ये डेली रूटीन की चीज है। तो इसका मतलब हमें डेली प्लान करना चाहिए कि हर रोज मैं स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या करूं। मैं कितने घंटे मेडिटेशन कर सकती हूँ, मैं आज किसी को मेडिटेशन सिखा सकती हूँ, या जो मैंने स्पिरिचुअल बुक शुरू की है तो मैं उसके कितने पेजेस आज पढ़ूंगी। दैट बिकम्स अ डेली प्लान। इसी तरह से मान लीजिए आपको ड्रीम में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स दिखते हैं, तो नॉर्मली हाउसवाइफ्स क्या करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक वीक के लिए ले लेते हैं। तो
एक वीक की प्लानिंग करनी है, आपको स्पिरिचुअल प्लानिंग जो करनी है वो एक वीक के लिए करनी है कि इस हफ्ते में मैं उस एरिया में जाके लोगों को मेडिटेशन सिखाऊंगी या उनके साथ विजडम शेयरिंग करूंगी, इस या सज्जन सांगत्य करूंगी, या मैं इस हफ्ते में इस बुक को, मेरी कितनी बुक रह गई है, इतने पेजेस तो मुझे जरूर पूरे करने हैं इस पेज के। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड कि कुछ लोग एक हफ्ते में बुक भी पूरी पूरी पढ़ सकते हैं, कुछ लोग स्लो रीडर्स हैं तो वो कम पढ़ सकते हैं, तो वो पेजेस डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितना पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ ऐसी ड्रीम आती है, जैसे सैलरी की ड्रीम्स आती है कि आपको सैलरी मिल रही है, तो सैलरी तो मास्टर्स हमें हर मंथ में एक बार मिलती है, तो देन वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू मंथली, वी हैव टू वर्क ऑन मंथली प्लान कि एक महीने में मैं कहाँ कहाँ क्या क्या काम स्पिरिचुअल लेवल पे क्या क्या काम कर सकती हूँ, कि इस बार मैं इस स्टेट में जाकर या लोगों को समझाऊंगी, या कहीं कोई स्पिरिचुअल फंक्शन होने वाला है तो मैं वहां पे जाकर कैसे ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प कर सकती हूँ, या मैं इस महीने में ये वाली बुक पूरी पढ़ लूंगी। और अगर आपको वेडिंग के या बर्थडे के ड्रीम्स आते हैं तो आपको एक ईयर की प्लानिंग करनी है, एक आने वाले साल में मैं क्या करूंगी उस तरह की प्लानिंग करके आप अपने आप को आने वाली फिजिकल बॉडी पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बाहर निकल सकते हो। सो इसके बाद है कि जो हेल्थ काउंसलर्स हमें एडवाइस करते हैं, कभी कभी हेल्थ काउंसलर्स क्या कहते हैं कि अच्छा, अब वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुन लेते हैं और हमें गाइड करते हैं कि आप ना उस किसी का नाम भी बता देंगे, कांटेक्ट नंबर भी बता देंगे कि आप उस पर्सन से बात करो एक बार। हम उस पर्सन को नहीं जानते हैं, कभी कभी हम अवॉइड कर जाते हैं एंड दैट बिकम्स आवर लॉस, क्योंकि हो सकता है वो हमें ये नहीं बताते क्यों बात करनी, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि आप इससे जरूर मिलिए या इससे जरूर बात करिए। तो मास्टर्स, अगर हम उससे मिलते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पर्सन जिसको हम मिल रहे हैं वो हमारी वाली प्रॉब्लम को फेस कर चुका है और उस प्रॉब्लम से बाहर आ चुका है, तो वो पर्सन उस टाइम के लिए हमारा एक टीचर बन जाता है, वो हमें गाइड कर सकता है कि कैसे हमें उस प्रॉब्लम से बाहर आना है। सो इसी तरह से अगर हम किसी मास्टर से एसोसिएट होते हैं तो हमें अपनी उस मास्टर की जो नॉलेज है, उस मास्टर की जो गाइडेंस है, वो हमें अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज करनी है। मास्टर्स कोई पर्सनल रिलेशन बना के हमें उनका मटेरियलिस्टिक बेनिफिट नहीं लेना, हमें सिर्फ उनको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज करना है। और अगर हम मान लीजिए, अगर हम किसी चीज में ओबे करना नहीं ठीक समझते या नहीं कर पाते या मास्टर को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में हमें नेक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आपको नेक प्रॉब्लम आती है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमें अपने गुरु के प्रति, हमें अपने स्पिरिचुअल काउंसलर के प्रति बहुत हम्बल होना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो लोग हमसे थोड़ा लोअर स्टेज पे है स्पिरिचुअलिटी में, उनके प्रति हमें कंपैशन होनी चाहिए और उनकी तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कैसे उनको अपने साथ ऊपर ला सकते हैं या अपने से भी ऊपर जाने दे सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टैबलेट। तो अगर आप में से किसी को कुछ ऐड करना है, दीप्ति मैम आप ऐड कर सकते हैं कुछ विजडम, तो प्लीज बहुत जरूर। ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने बताया, सारे पॉइंट्स कवर किए रीटा जी। बहुत ही हर चीज को बहुत विस्तार से आपने बताया। तो हमारे जो ये काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, जैसे आचार्य संगत का कल फॉर्म भी डाला गया था, संध्या जी को मैंने भेजा था, डाला है उन्होंने ग्रुप में। तो आप में से कोई भी अगर ये सिर्फ फिजिकल चैलेंज के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल अबाउट फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगता है लाइफ में, कहीं पर भी कोई चैलेंज फील होता है, तो आप लोग हमारे आचार्य संगत में आ सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ताकि आप, क्योंकि वजह सिर्फ एक ही होती है कि हमारा अपने आप को सिर्फ शरीर रूप में समझना।
हमको विस्तार करना है, समझना है कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर ही नहीं है, हम आत्म स्वरूप भी हैं। और वो ज्ञान हमको आता है ध्यान के द्वारा। तो ध्यान को तो नित्य प्रतिदिन का ही नियम बनाना चाहिए सबको। क्योंकि ध्यान में जब हम आते हैं और गहराइयों से उतरते हैं ध्यान में, तो ये विजडम हमारे अंदर अपने आप आने लगती है कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, इससे परे एक आत्मा है। आत्मा मतलब कि जो कि हर चीज में विस्तारित है। आत्म स्वरूप कहते हैं ना, हर चीज में आत्म स्वरूप में हम सब एक हैं, सोल लेवल पे हम सब एक हैं। तो जब ये समझ आती है तो हमारे विचार जिंदगी को देखने के कुछ अलग हो जाते हैं। जब हम भौतिक स्तर पे होते हैं तो हम जिंदगी को कुछ अलग ढंग से देखते हैं। तो अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर आचार्य संगत में आ सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे जिस भी फील्ड में हो। और मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा की कि जो कुछ भी वहाँ हम लोग का कन्वर्सेशन होता है काउंसलर्स और पीजीज का, वो बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है। कोई शेयरिंग नहीं होती किसी के साथ, और उस रूम के बाहर वो चीज नहीं जाती। तो आप फुल फेथ रख के आ सकते हैं और अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं मास्टर्स। तो अब आप लोग का कोई अगर एक्सपीरियंस हो, डाउट हो तो जरूर पूछिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रीता मैम। बहुत सुंदर आपने 2 दिन इस विजडम को समझाया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और बाद में दीप्ति मैम ने तो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। थैंक उनकी यू। विजडम मस्ट है मैम, उनकी विजडम मस्ट है। हम कितना यस, भी पढ़ ले, जब तक वो एडअप नहीं होगा ना, तो हमारे को भी पॉइंट्स रह जाते हैं। वो तो बहुत लास्ट में हम बोलते हैं ना, थोड़ा बटर लगा देते हैं, इतना अच्छे से। राइट राइट। परांठा कितना भी अच्छा बना लो, जब तक ऊपर मक्खन नहीं लगाओगे मजा नहीं आएगा। तो दीप्ति मैम जब नॉलेज देती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि यस, ये भी पॉइंट ऐड होना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक आपको भी थैंक बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। यू। यस मास्टर्स, यदि किसी को भी कोई प्रश्न या कुछ भी पूछना हो या कुछ शेयर करना हो तो प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट करें या हैंड रेज करें या अपना लैपटॉप वीडियो खोलें। गुड